अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो इक्वेशन बैलेंसिंग की बहुत अच्छी जो है वो प्रैक्टिस की होगी और आप लोगों को अच्छे तरीके से इक्वेशन बैलेंसिंग अब आ चुकी होगी। अच्छा जनाब, आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम अपना चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और वो लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा है मोल रेशो बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत आसान टॉपिक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इसके चंद पॉइंट्स हैं और ये टोटली एक न्यूमेरिकल बेस्ड जो है वो आपका टॉपिक है। सही, इसमें हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और उसके कुछ पॉइंट्स हैं, यानी हम जब हमारे सामने इस टॉपिक को मैं इक्वेशन के ज़रिए यानी प्रॉब्लम के ज़रिए ही समझाऊंगी। अच्छा, इस जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम सबसे पहला हमारा पॉइंट है यानी रूल नंबर 1 है कि बैलेंस द इक्वेशन। जब भी हमारे पास कोई भी हमारी इक्वेशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें। यहाँ पे सवाल में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, एक रिएक्शन दिया हुआ है कि H2 जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो H2O बनाता है। इसको बैलेंस किया मैंने, ठीक है, अपनी जो बैलेंसिंग की इंफॉर्मेशन है हमारी उससे हमने इसको बैलेंस किया और ये बैलेंस आउट हो गई, यानी 2H2O और 2H2O2 ये जो है वो हमारे पास बैलेंस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए कि 4.5 मोल्स ऑफ H2 जो है उसको कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे टू प्रोड्यूस वाटर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वो पहले हम देखेंगे कि हमारे 2 मोल्स, हमारी जो इक्वेशन बैलेंस हुई है इसके लिहाज से पहले चलेंगे। 2 मोल्स हाइड्रोजन को कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हैं? 1, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ O2। सही। इसी तरीके से अब हमारे पास एक ही यूनिवर्सल चीज़ है कि अगर जो है वो कोई भी चीज़ हो उसे हम पहले 1 के बराबर ले आते हैं, ठीक है। जब वो क्वांटिटी 1 के बराबर आ जाती है तो जब हम उसे हम फर्दर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम हैंडल कर सकें। तो अब 2 मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ O2, ये तो हमारी इक्वेशन के लिहाज से हमने लिख दिया। अगर 2 मोल ऑफ H2 को 1 मोल O2 चाहिए तो 1 मोल H2 को कितना रिक्वायर्ड होगा? 1। मैंने क्या बताया था रूल पिछले टॉपिक में भी कि 1 एज इट इज़ आ जाता है और ये वाला नंबर यहाँ डिवाइड हो जाता है, तो 1/2 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड है। अगर 1 मोल को हाफ मोल्स रिक्वायर्ड हैं तो 4.5 को कितने रिक्वायर्ड होंगे? ये हाफ जो है वो एज इट इज़ आ गया, 1 यहाँ आके डिवाइड हो गया, 4.5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये जो है वो हमारा 2.25 मोल ऑफ O2 आपका आंसर आ गया। सही है जनाब। इसी तरीके से हम अगर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि अगर जो है वो 32 ग्राम्स ऑफ O2 जो है उसको कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस वाटर। अच्छा, अब यहाँ पे मास की बात आ गई, इससे हमें बिल्कुल नहीं घबराना। जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, उसी को हम लेके चलेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को उसको हम जो है वो क्या करेंगे कि हम उसमें से हम ये जो मैंने इस लाइन में चीज़ें की हुई हैं ये मैंने कुछ नहीं किया हुआ, ये मैंने एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मास निकाला हुआ है एक नए तरीके से, एक नया तरीका नहीं, एक नए अंदाज से मैंने लाइन में निकाला हुआ है, डायरेक्ट निकाला हुआ है, स्टेप्स नहीं किए हुए। आप चाहें तो आप अपने यहाँ पे रफ कॉलम में यहाँ पे स्टेप्स कर लें। तो 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के और एक जो है वो उसका क्या होता है, 2 जो है वो उसके मोल्स हैं और 2 एटम्स हैं और 2 मोल्स हैं, तो यहाँ पे 4 ग्राम्स हो गया। O2 16 to the 32 हो गया और वाटर जो है वो 36 ग्राम्स जो है वो वाटर हो गया। अब सवाल में हमसे पूछा गया है कि 32 ग्राम्स ऑफ O2 रिएक्ट विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हमारी इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। क्वेश्चन किया गया है कि बताइए
100 ग्राम्स ऑफ O2 जो है उसको कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा अगर 32 ग्राम्स को 4 ग्राम चाहिए होता है। तो हम अगेन क्या करेंगे कि हम इसको पहले 1 से 1 के पास लेके जाएंगे, यानी हम 1 से सिचुएशन स्टार्ट करेंगे। अगर 1 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो उसे 4 32 यहाँ डिवाइड हो गया और 1 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, इतना ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अब अगर 1 को इतना रिक्वायर्ड है तो 100 ग्राम्स को कितना होगा, ये क्वांटिटी यहाँ पे एज इट इज़ आ गई, ठीक है, और 4 डिवाइड बाई 32 एज इट इज़ आ गया, 1 यहाँ जाके डिवाइड हो गया, 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 12.5 ग्राम्स ऑफ O2 जो है वो हमारा आंसर आ गया, H2 हमारा आंसर आ गया कि इतना जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा अगर 100 ग्राम्स ऑफ O2 के साथ हमें रिएक्शन करवाना होगा। सही। ये जो क्वेश्चंस होते हैं यानी मोल बेस्ड रेशो जो होता है क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें इसके रूल्स फॉलो करने हैं और कुछ नहीं करना। हमें सबसे पहले अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना है, उस बैलेंस्ड इक्वेशन को हम क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में आगे सॉल्व करते हुए लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जो है वो, अच्छा इसमें जो मैंने 1 का जिक्र किया वो हम जो है वो यूनिवर्सली भी करते आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने करा कि हम पहले 1 के बराबर ले जाते हैं कोई चीज़। अगर एक चीज़ को इतना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है तो हम 100 को कितना रिक्वायर्ड होगा, इस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारी जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होते हैं या प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमारे काम आसान कर देती है। यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा और ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे, बेसिक टॉपिक्स जो हमने कवर किए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी कुछ सजेशन देना चाहूँगी आखिर में कि प्लीज़ डू रीड द बुक। जिस दिन आप जो टॉपिक जो है वो कॉन्सेप्ट उसका सीख रहे हैं, उसी वक्त वीडियो देखने के बाद या उसका कॉन्सेप्ट लेने के बाद मस्ट है कि आप बुक में से वो टॉपिक रीड करें। उसके बाद आप जो है वो जब सब हो जाए तो आप चैप्टर के आखिर में जो एक्सरसाइजेस बुक में मौजूद हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हों, ब्लैंक्स हों, MCQs हों, ट्रू एंड फॉल्स हों, कुछ भी हो, आपको ज़रूरी है कि आप वो सॉल्व करें हर हाल में। थर्ड स्टेप में हम 5 ईयर और 10 ईयर्स की तरफ आएंगे, लेकिन पहले 2 स्टेप्स हमारा बुक रीडिंग है और एक्सरसाइज, बुक की एक्सरसाइज सॉल्विंग है, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी आपके जो है वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मौजूद है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। अपनी क्वेरी जो है वो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।